हेलो दोस्तों हेलो दोस्तों आइए आज हम लोग मोतीलाल ओसवाल के राइज ऐप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग राइज ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करके ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद अपने डीमैट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम यहाँ पे ऐसे दिखेगा। इसमें क्या है, बॉटम और अप को थोड़ा देख लेते हैं, बॉटम और टॉप को। बॉटम में देखिए एक्सप्लोर है, यहाँ पे वॉच लिस्ट है, यहाँ पे मोर है, यहाँ पे ट्रेड्स है और यहाँ पे पोर्टफोलियो है। तो अभी ये सारे अलग अलग ऑप्शंस जो हैं अलग अलग इन्फॉर्मेशन देंगे, बट हमें अभी म्यूचुअल फ़ंड के बारे में डिस्कस करना है तो हम लोग म्यूचुअल फ़ंड के टॉपिक पे आ जाते हैं। एक्सप्लोर पे क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पे ऑप्शन है अलग अलग। यहाँ होम हो गया, स्टॉक हो गया आपका, और ये ऑफेंडो हो गया, ये कमोडिटी हो गया, एमएफ म्यूचुअल फंड, यूएस स्टॉक। तो हमें म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है तो म्यूचुअल फंड पे क्लिक करेंगे। जो भी हमारा फंड है हम फंड को यहाँ सर्च करेंगे और सर्च करके उसमें इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करेंगे। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूँ ये मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड रेगुलर में इन्वेस्ट करके। इन्वेस्टमेंट पे क्लिक किया मैंने तो यहाँ पे एसआईपी आया, यहाँ पे लमसम आया, यहाँ पे एसआईपी और यहाँ पे लमसम। एसआईपी हो या लमसम हो, जो भी होगा पेमेंट का प्रोसेस सेम होगा फर्स्ट पेमेंट का। उसके एसआईपी वाले में आपको ऑटो डेबिट सेट करना होगा। देन आपका ऑटोमेटिक पर मंथ एक फिक्स डेट पे, जैसे 24 जून को, आज 25 मई है तो 30 डेज़ के अंदर यानी कि 24 जून को नेक्स्ट एसआईपी ड्यू होगी। तो 500 रुपये का इन्वेस्टमेंट करते हैं। मंथली और क्वार्टरली दोनों ऑप्शन है। मंथली करेंगे तो 500, क्वार्टरली करेंगे तो मिनिमम 1500। तो हम मंथली करते हैं। मंथली पे गए, इन्वेस्टमेंट पे क्लिक किया हमने। यहाँ पे जो भी बैंक हमने ऐड किया है वो सारा बैंक यहाँ पे आपको दिखेगा। जिस बैंक से आपको पेमेंट करना है उस बैंक को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आएगा आपका यूपीआई और नेट बैंकिंग। यूपीआई और नेट बैंकिंग, अगर यूपीआई से करना है तो आप यूपीआई सेट कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से करना है तो नेट बैंकिंग। यहाँ पे मैं यूपीआई सेट कर देता हूँ। यूपीआई सेट करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपका प्रोसीड करने का। मेरे इस पे में पे नाउ शो नहीं हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि मैंने एक एसआईपी ऑटो डेबिट सेट कर रखा है जिसमें 2000 का बैलेंस है। ये देखिए, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो पे नाउ पे आ जाएगा ऑप्शन। मैं आगे हम प्रोसीड करेंगे, प्रोसीड करके पे कर सकते हैं। बैक करके मैं आपको लमसम वाले में जाके दिखाता हूँ पेमेंट का ऑप्शन कैसे आएगा। लमसम में गए, लमसम में जाने के बाद 500 रुपये मैंने सेलेक्ट किया। पेमेंट पे इन्वेस्ट पे क्लिक किया। यहाँ पे मेरा बैंक शो होने लगा। बैंक के ऊपर मैंने क्लिक किया, यहाँ देखने लगा यूपीआई से या नेट बैंकिंग से। जैसा आपको सेव करना है कर सकते हैं। मैं यूपीआई सेलेक्ट करके पे नाउ पे क्लिक करता हूँ। पे नाउ पे क्लिक करते ही यहाँ पे ऐप आ जाता है, गूगल पे, पेटीएम, फ़ोनपे, अदर ऐप, या आप यहाँ पे अपना जो भी यूपीआई आईडी है उसको डाल के वेरीफाई करके और प्रोसीड कर सकते हैं। जैसे ही हम ऐप पे क्लिक करेंगे, ऐप आगे बढ़ेगा। आगे आपको अपना पिन डालने के लिए बोलेगा, पिन आपको डालना है। पिन डाल के और पेमेंट को सक्सेसफुल कर देना है। सक्सेसफुल करने के बाद ये ऑटो इन्वेस्टमेंट बाई हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे ऑर्डर में देखिए, बाई पे मैंने क्लिक किया। बाई, एसआईपी और सेल, ये तीनों हमारे लिए अभी फिर इम्पोर्टेंट वो बटन है। बाई पे देखिए, बाई में जो है ट्रांजैक्शन मैंने किया एक अभी 25 मई आज ही है। 25 मई को एक अभी हमने कैंसिल कर दिया। अभी मैंने 500 रुपीज़ का पेमेंट किया था, यहाँ पे डेबिट हो गया है। 25 मई को डेबिट हुआ है, सक्सेसफुल हो गया है। ये मेरे पोर्टफोलियो में 2 वर्किंग डेज़ में दिखने लगेगा। जब हम एसआईपी करते हैं तो आपका एसआईपी वाला यहाँ पे शो करता है। ये ऑनगोइंग एसआईपी है हमारा मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, रेगुलर फंड, ग्रोथ फंड। मैंने इसमें एसआईपी स्टार्ट किया हुआ है, 1000 रुपये लगाए हैं। जब हम एसआईपी पे क्लिक करते हैं, पेमेंट हो जाता है फर्स्ट, तो फिर आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन दिखते हैं। एक दिखेगा कैंसिल का, एक दिखेगा आपका ऑटो पे सेट करने का। ऑटो पे सेट करने के लिए ऑटो पे सेट पे क्लिक करेंगे। वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको ऐप पे ले जाएगा। अगर आप डेबिट कार्ड से चाहें तो उससे भी कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग से चाहें वहाँ से कर सकते हैं, यूपीआई से चाहें तो वहाँ से कर सकते हैं। फिर वो आप यूपीआई से उसको वेरीफाई कर देंगे तो यूपीआई के ऐप पे चला जाएगा। उसको
अप्रूव करने के लिए। आप उसको अप्रूव कर देंगे तो वो ऑटो सेट हो जाएगा। जब ऑटो सेट हो जाएगा तो आपका यहाँ पे ऑनगोइंग दिख जाएगा, ऑटो डेबिट अकाउंट का डिटेल यहाँ पे दिख जाएगा। उसके बाद फिर इसमें मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट पूछता है। तो जैसे मैंने सेट किया था तो 2000 रुपये का सेट किया था। 2000 रुपये सेट करने की वजह से जब मैं यहाँ पे आपको SIP शो कर रहा हूँ तो नहीं हो रहा है। ओके, तो जब हम ये सारा प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे देन ये ऑटोमेटिक मंथली डिडक्ट होता रहेगा। ये आपका SIP जो है मंथली, जैसे मेरा 16 जुलाई 2025 को नेक्स्ट SIP ड्यू डेट है, तो ये डिडक्ट होता रहेगा जब तक कि हम कैंसिल नहीं करते। इसको हम इस तरीके से एंड डेट भी सेट कर सकते हैं बट मैंने अभी एंड डेट सेट नहीं किया हुआ। जब आप चाहें आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे पोर्टफोलियो पे जब ये पेमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा और आपका SIP बाई हो जाएगा या इन्वेस्टमेंट बाई हो जाएगा तो यहाँ पे शो करने लगेगा और यदि आप उसको सेल कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाएगा। जैसे ये SIP है मेरा, जब शो करेगा और मैं इसको जाके सेल कर देता हूँ, जब सेल कर दूंगा, जब पोर्टफोलियो में आएगा वहाँ पे ऑप्शन आएगा सेल कर देता हूँ, सेल कर दूंगा तो हमें वहाँ से ऑटोमेटिक कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये SIP कैंसिल्ड हो गए सेल होने के बाद। तो इस तरह आप राइज़ ऐप में SIP स्टार्ट कर सकते हैं। ये ऐप में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन है, बहुत बड़ा ये ऐप है, तो इसको अलग अलग पार्ट में ही समझना ठीक रहेगा। फ़िलहाल हमने म्यूचुअल फंड के SIP को समझने की कोशिश किया। यदि आपको कोई क्वेरी हो या कुछ आपको इसमें पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी डाल सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।